बजट चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने डेफिसिट्स की बात करी थी, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत सारे डेफिसिट्स हमने देखे थे। अब उनके न्यूमेरिकल्स देखने हैं हमें, ठीक है। फॉर्मूलाज हमें क्या क्या याद रखने हैं? सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दूसरा क्या था? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोविंग। बोरोविंग हमें इसमें काउंट नहीं करनी है। थर्ड क्या था? प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। एक एडिशनल चीज जो मैं चाहता हूं आप लोग याद रखो वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोविंग, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, फिस्कल डेफिसिट बोरोविंग। अगर बोरोविंग दिया है ना आपको क्वेश्चन में कि टोटल बोरोविंग इज दिस मच, तो समझ जाना वो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। अब सम सॉल्व करते हैं ये दोनों। सबसे पहले इन अ गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू रिसिप्ट इज 140। जो चीजें हमारे पास में है वो लिखते जाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया हुआ है? 140। फिर क्या दिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 240। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 240। फिर उसके बाद में हमें दिया है रेवेन्यू डेफिसिट इज 70। ओ वाओ, रेवेन्यू डेफिसिट दे दिया डायरेक्टली, दैट इज 70। कैलकुलेट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना इजी सा में देखो, हमें क्या है? हमें रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, हमें रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है, बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट का? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रहा फॉर्मूला। क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू डेफिसिट आपको कितना दिया हुआ है? 70 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता नहीं, वो आपको फाइंड करना है, माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज 140। तो ये माइनस 140 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 70 प्लस 140 इज इक्वल टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 210। अब आप पूछोगे सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों दिया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। वेरी सिंपल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट इज 2,80,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 2,80,000। इफ द टोटल बोरोविंग इज 5,40,000। देखो टोटल बोरोविंग मतलब क्या हो गया? ये फिस्कल डेफिसिट कितना दिया हुआ है? 5,40,000। अगर ये चीज आपको नहीं पता होती कि टोटल बोरोविंग इज इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट। वेरी गुड। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है 5,40,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया हुआ है? 2,80,000। सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2,60,000। ये क्या आया आपका? दिस इज योर प्राइमरी डेफिसिट। दोनों क्वेश्चन ये 4 फॉर्मूला से सॉल्व हो गए, ठीक है। एक में हमने ये यूज किया, दूसरे में हमने ये दोनों यूज किए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब ये 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एज पर द बजट इंटरेस्ट पेमेंट इज 20,000। हमें इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया हुआ है? 20,000, विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। देखो क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितना दिया हुआ है? 20,000, और ये जो 20,000 है ना, ये 40% है प्राइमरी डेफिसिट का, ठीक है। यानी अगर आप प्राइमरी डेफिसिट को 40% निकालते ना प्राइमरी डेफिसिट का, तो आपको मिलता है 20,000। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ? कैलकुलेट करो। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, ये 100 इधर चल जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, 20,000 इंटू 100 अपॉन 40, 0 0 कट, 4 से ये 20 को काटोगे तो 5, तो 5,000 इंटू 10, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाता 50,000, ठीक है। तो अब हमें क्या 2 चीजें मिल गई? इंटरेस्ट पेमेंट 20,000, प्राइमरी डेफिसिट 50,000। कैलकुलेट क्या करना है? फिस्कल डेफिसिट। बहुत इजी है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 50,000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस 20,000। तो ये 20,000 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 50,000 प्लस 20,000 विल गिव यू 70,000, और ये क्या है आपका? फिस्कल डेफिसिट। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था इनफैक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें 5-6 चीजें दे रखी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोविंग।
अब ये नेट ऑफ बोरोविंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें हमने बोरोविंग को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है द रेवेन्यू डेफिसिट। कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पता है हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो दिया हुआ है कहीं पे भी, हाँ जी ये रहा, दिया हुआ है, कितना है 100 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये रहे, कितना दिया हुआ है 80। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा? 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो पहले का आंसर आ गया, दैट इज 20। दूसरा क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो लिख के बताता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द टोटल रिसिप्ट्स। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? देखो इसमें आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। यही दोनों चीजें आती है, ठीक है। इसमें हमें बोरोविंग इंक्लूड नहीं करना होता है, तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोविंग, यानी हमें बोरोविंग इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो चलो निकालते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? ये रहा 100 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा, दैट इज 110 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज 80 प्लस कैपिटल रिसिप्ट दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, ये रहा कैपिटल रिसिप्ट्स, दैट इज 95। ऐड कर दो दोनों को, 100 प्लस 110 विल गिव यू 210 माइनस 80 प्लस 95 विल गिव यू 175। दोनों को सॉल्व करो तो यू विल गेट 35। ये क्या है आपका? दिस इज योर फिस्कल डेफिसिट। कितना आ गया फिस्कल डेफिसिट? आ गया, आंसर इज 35। लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। वो भी सॉल्व कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमने वो क्वेश्चन में भी यूज किया था, क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट हमने अभी भी कैलकुलेट किया, कितना आया? 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया हुआ है? देखो ये रहा, दैट इज 10। तो कितना आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा 25। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, आंसर आया है 2525। क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेट्स डू दीज टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? द प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 चीजें दी हुई है, मतलब क्वेश्चन इजी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000, बोरोविंग 15,000, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 50,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वी नो दिस। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 70,000, हमें पता है 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको कितना दिया हुआ है? 50,000, ठीक है। तो फिर आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000। अब आपको क्या बोला है? इंटरेस्ट पेमेंट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो जाएगा आपका? रेवेन्यू डेफिसिट का 25%, यानी कि 20,000 का 25%, 0 कैंसिल, यानी 200 इंटू 25 दैट विल गिव यू 5,000। अब ये 5,000 क्या है आपका? दिस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट आपको 2 चीजें करनी है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। मैंने आपको बताया था फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोविंग, ये आपको याद रखना है। बोरोविंग कितना दिया हुआ है? 15,000, तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? 15,000। क्लियर? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना आया? 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना था? 5,000, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000।
ये आपका प्राइमरी डेफिसिट, ये आपका फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? दूसरा वाला सम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको फिस्कल डेफिसिट पहले से दे दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट भी दे दिया है और प्राइमरी डेफिसिट भी दे दिया। तीनों डेफिसिट क्वेश्चन में आपको अवेलेबल कर दिए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट दिए एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब ये नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब इसमें बोरोविंग एक्सक्लूड कर दी है। देखो बोरोविंग है ना आपकी डेट क्रिएट करती है, यानी लायबिलिटी क्रिएट करती है, तो इन्होंने ऐसे सारे रिसिप्ट्स हटा दिए हैं। ठीक है, जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ये सारे जो रिसिप्ट्स है ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, यानी ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने बोरोविंग एक्सक्लूड कर दी है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। फटाफट करते हैं। आपको दिया हुआ है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर तो आपको निकालना है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला तो आप यूज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन एक बार वापस ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है? रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है, यानी यहां से आप क्या निकाल सकते हो? अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिया है और रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है, दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरी चीज आपको और क्या क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले तो हम लोग हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको क्या दिया है? रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको कितना दिया हुआ है? इट इज 9000। तो 9000 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपका निकालना है, सॉरी वो तो दैट यू हैव टू कैलकुलेट, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना दिया हुआ है? 6000। अब ये माइनस 6000 इधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी 15000। सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको क्या दी है? फिस्कल डेफिसिट तो आपको पहले से दी हुई है। ठीक है, बाकी चीजें आपको क्या क्या दिया हुआ है? सी यू नो फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेके आते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस योर टोटल रिसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट आपको कितना दिया हुआ है? इट इज 12000 माइनस टोटल एक्सपेंडिचर आपको नहीं पता, बट टोटल रिसिप्ट तो आपको पता है ना। सी ये रही रेवेन्यू रिसिप्ट और ये रही आपकी कैपिटल रिसिप्ट, तो 6000 प्लस 10000 तो आपकी टोटल रिसिप्ट कितनी है? 16000। अब ये माइनस 16000 इधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 12000 प्लस 16000 विल गिव यू 28000। ये क्या है? दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, दैट इज दिस क्वेश्चन। कितना आया आंसर? 28000। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसी से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास में है 28000 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने यहां पे निकाल लिया था, दैट इज 15000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 15000 को इधर लेके जाओगे तो वो हो जाएगा 28000 माइनस 15000, दैट विल गिव यू 13000। ये कितना है आपका? 13000। दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आंसर कितना आया? 13000। अब द थर्ड क्वेश्चन इज इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट कौन से फॉर्मूला में आता है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आता है आपके प्राइमरी डेफिसिट में। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस योर इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अब प्राइमरी डेफिसिट आपको पहले से दिया हुआ है, दैट इज 5000, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट भी आपको एज इट इज दिया हुआ है, दैट इज 12000 माइनस योर इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब ये 12000 इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव 12000, तो 5000 माइनस 12000 विल गिव यू अ नेगेटिव 7000 इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपका इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 7000। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब ये दो सम्स करके देखते हैं। पहले सम में आपको बोला हुआ है टू कैलकुलेट द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब ऑल द कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोविंग्स। सेकेंड चीज फिस्कल डेफिसिट एंड द थर्ड थिंग इज प्राइमरी डेफिसिट। चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको टोटल रिसिप्ट दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग द बोरोविंग। अब टोटल रिसिप्ट दिया है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं दिया है आपको। टोटल यानी रेवेन्यू रिसिप्ट भी दे दिया, कैपिटल रिसिप्ट भी दे दिया, लेकिन बोरोविंग इंक्लूड नहीं किया इन्होंने। रेवेन्यू डेफिसिट आपको दे दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया और आपको इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, इट इज
टोटल रिसिप्ट्स। अब टोटल रिसिप्ट्स में क्या क्या चीजें आ गई, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ गई और आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ गई। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है द कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी आपको कैपिटल रिसिप्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आपको रेवेन्यू डेफिसिट भी दिया हुआ है। देखो ये दोनों चीजें आपके पास में है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिल जाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया हुआ है, 8000 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 15000 माइनस योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। 15,000 को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव 15,000 हो जाएगा, तो 8,000 माइनस 15,000 दैट विल गिव यू माइनस 7,000 इज इक्वल टू माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितने हो गए, 7,000 हो गए। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। टोटल रिसिप्ट आपको कितना दिया हुआ है, 20,000। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितने आ गए आपके पास में, 7,000 प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। इसको सॉल्व करो, 7,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20,000 माइनस 7,000 विल गिव यू 13,000। ये क्या है, आपके कैपिटल रिसिप्ट्स। तो पहला क्वेश्चन आ गया, सॉल्व हो गया। द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स कितने आ गए आपके, 13,000। सेकेंड चीज आपको क्या बोली है, आपको बोला है टू कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द टोटल रिसिप्ट्स, है ना। अब टोटल एक्सपेंडिचर देखो कहीं पे दिया हुआ है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, तो आपको पहले से दे रखा है, दैट इज 20,000। इसको सॉल्व करोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग हमारे एक्सपेंडिचर निकालते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 22,000 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 15,000, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 37,000 माइनस योर 20,000, तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना आएगा, 37,000 माइनस 20,000 विल गिव यू फिस्कल डेफिसिट एज 17,000। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिस्कल डेफिसिट आ गया, कितना आ गया, 17,000। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है अपना प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब देखो फिस्कल डेफिसिट हमने निकाल लिया है, दैट इज 17,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आपको क्या बोला हुआ है, इट इज 30% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट, 30% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट आपको पहले से दिया हुआ है। तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया, सी इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 8,000 का 30%, 30% ही बोला है ना, 30%, तो चलो कैंसिल कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 800 इंटू 3 दैट विल गिव यू 2400। ये क्या है आपका, दिस इज योर इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां से माइनस कर देते हैं 2400, तो कितना आएगा, 17,000 माइनस 2400 विल गिव यू 14,600। दिस इज नथिंग बट योर प्राइमरी डेफिसिट। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना आया, इट इज 14,600। ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला हुआ है टू कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। आपको क्या क्या दिया है, कैपिटल रिसिप्ट दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोविंग, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द टोटल रिसिप्ट। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आपको सिर्फ दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास में नहीं है। आपके इसमें कैपिटल रिसिप्ट है और इन दोनों को मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालें, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं निकालना है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व पहले से ही हुआ है। मैंने क्या बताया था आपको, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू द बोरोविंग। जैसे ही बी लिखा आधे लोगों को याद आ गया होगा, और क्वेश्चन में आपके पास में बोरोविंग यहाँ पे पहले से दी हुई है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 32। ये तो आपको एज इट इज सॉल्व करके ही दिया हुआ है, फ्री के मार्क्स थे ये तो, ये आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए थे
ठीक है, तो याद रखना फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू द बोरोविंग्स।